सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री का ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। व्रत और भक्ति की मिसाल बनी, अडिग रहा उसका मन, सत्यवान को जीवन देकर रचा अमृता का अपन। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब विवाह का समय आया तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुम अपने लिए योग्य वर खुद चुनो। सावित्री वर की तलाश में निकल पड़ी और एक वन में जा पहुंची। वहां उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई और उन्होंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। सावित्री ने वापस राजमहल आकर अपने पिता को वनवासी राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना जीवन साथी बनाने की बात बताई। उस समय वहां देवर्षि नारद भी थे। देवर्षि नारद को जब यह पता चला तो वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और अब वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनकर भी सावित्री ने अपने निश्चय को नहीं बदला। उसने प्रेम को सर्वोपरि माना और दृढ़ संकल्प के साथ सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल का सुख और वैभव त्याग दिया और अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपने सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। कठिन जीवन परिस्थितियों में भी उसने कभी शिकायत नहीं की। नारद जी के कहे अनुसार सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था, इसलिए सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास और विष्णु भगवान की साधना शुरू कर दी थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा। तभी सावित्री ने भी उसके साथ चलने का आग्रह किया और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ चली गई। जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और सिर में बहुत दर्द होने लगा। सावित्री कारण जानती थी, इसलिए उसने वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को अपनी गोद में सिर रखकर लिटा लिया। सत्यवान मूर्छित हो गया और तभी वहां यमराज आए। सावित्री ने देखा कि वो सत्यवान के प्राण निकाल रहे हैं। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, सावित्री ने वट वृक्ष से सत्यवान के निर्जीव शरीर की देखभाल करने के लिए कहा और स्वयं उनके पीछे चल दी। यमराज ने पूछा, देवी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, जहां मेरे स्वामी वहां मैं। यमराज ने कहा, अब सत्यवान के प्राण नहीं लौट सकते, यह विधि का नियम है। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री डटी रही। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा, देवी, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने वरदान में अपने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए, लेकिन सावित्री अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे चलती रही। आगे जाकर यमराज ने उसे फिर से एक वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने वरदान में अपने पति के खोए हुए राज्य की वापसी मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और चलने लगे। सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा, अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो, और इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और चलने लगे। सावित्री ने यमराज से कहा कि अपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है तो मेरे पति के प्राण आपको छोड़ने होंगे। अब यमराज सोच में पड़ गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और कहा, तुम्हारा प्रेम, त्याग और धर्म की शक्ति ने विधि को भी बदल दिया है। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री वट वृक्ष के पास वापस लौट आई, जहां वट वृक्ष ने सत्यवान के निर्जीव शरीर को सुरक्षित रखा था। सत्यवान को जीवन दान मिला। वह उठ बैठा और आए। इस घटना के बाद से हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए
वट के वृक्ष की पूजा करती है और उस पर कच्चा धागा लपेटती है और वट सावित्री व्रत करती है।